कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में बेस थियरम को यूज करके एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। A store A, B and C having 50, 75 and 100 employees। यानी कि स्टोर ए में कितने एम्प्लॉय है 50, स्टोर बी में है 75 एंड स्टोर सी में है 100 एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली। 50, 60, 70% of there are women। यानी कि उसमें से 50% क्या है, वुमन है ए में, 60% बी में वुमन है एंड 70% सी में वुमन है। Resignation are equally like among all the employees regardless of sex। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। One employee resign and that is woman। एक एम्प्लॉय रिजाइन करेगा और वो वुमन होगी। Then what is the probability that she work in a store C। यानी कि वो स्टोर सी में वर्क कर रही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो है स्टोर्स, यानी कि उसको हम नाम दे देते हैं A1, A2 एंड A3। 3 स्टोर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोर्स। ये हो गया ए स्टोर, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। अब बारी आती है कि वुमन कितनी है उनमें से। वुमन को हम ले लेते हैं बी। 3 चीजें हैं टोटल 6, यानी कि 6.1 फॉर A1, यानी कि ए स्टोर के लिए, ये बी स्टोर के लिए एंड ये सी स्टोर के लिए। तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं हम। पहला वाला जो है वो स्टोर ए के लिए है, ये है बी स्टोर के लिए, ये सी स्टोर के लिए। A1 यानी कि एम्प्लॉइज, A2 एम्प्लॉइज एंड A3 एम्प्लॉइज। वुमन को ले लेते हैं हम बी, यानी कि उनमें से वुमन कितनी होगी वो। स्टोर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 50, 75 एंड 100, यानी कि 50 प्लस 75 प्लस 100 टोटल कितने हो गए 50 प्लस 71, 125, 120 प्लस 100 225 टोटल एम्प्लॉइज हो गए। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगी। A1 में कितने हैं, ए स्टोर में 50, यानी कि 50/225। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय कितने हैं A1 में 50 अपॉन टोटल है 225, यानी कि A1 सिलेक्ट होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 50/225। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, A2 में कितने एम्प्लॉय है 75, 75 अपॉन 225, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन 225। अब आती है A3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। A3 में कितने एम्प्लॉय है 100, यानी कि 100 अपॉन 225। अब बारी आती है कि उसमें कितने परसेंट वुमन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इन बी, ए स्टोर में कितनी वुमन है 50%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय A1 क्या है, कितने एम्प्लॉय है 50%, यानी कि 50 डिवाइड बाय 100, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 100, यानी कि मिल जाएगा 1/2। बी स्टोर में कितनी वुमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय A2 60%, यानी कि 60 डिवाइड बाय 100, 0, 0, 2 एंड 5। यहाँ पे 3 एंड 5, तो ये हो गई 3/5। तो इसमें है 3/5%। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हमको मिली 100 अपॉन 225। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A3 क्या हो जाएगा 70%, यानी कि 70 डिवाइड बाय 100, 0, 0 कैंसिल आउट, यानी आंसर मिल गया 7/10।
क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक रिजाइन करेगा और वो वुमन होगी, लेकिन किस स्टोर में से होगी? सी में से। सी के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पे? A3, यानी कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बाय B, यानी कि वो वुमन सी स्टोर में से होगी और वो रिजाइन करेगी। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके लिए फॉर्मूला है A3, यानी कि स्टोर सी में से होगी और वो रिजाइन करेगी, यानी B बाय A3 अपॉन सबका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A3। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या है? 100 अपॉन 225 इंटू 7 अपॉन 10। 100 अपॉन 225 इंटू 7 अपॉन 10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू B बाय A1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 50 अपॉन 225 इंटू 1 अपॉन 2। 50 अपॉन 225 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस A2 के लिए 75 अपॉन 225 3 बाय 5। 75 अपॉन 225 इंटू 3 बाय 5 प्लस यहाँ पे भी 100 अपॉन, वो तो सेम ही है अपर वाला, 100 अपॉन 225 इंटू 7 अपॉन 10। चलिए, क्या क्या कैंसिल आउट होगा? 0 0 कैंसिल आउट। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 9 इंटू 25 यानी कि 5 इंटू 5। 5 5 कैंसिल आउट। इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 9। 25 कैंसिल आउट। 2 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 3। यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 9। 25 3 से यहाँ से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे 25 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 9। 25 2 से 5 कैंसिल आउट। बचा क्या? ऊपर की साइड बचा 7 इंटू 2 14 अपॉन 9 इंटू 5 45 अपॉन यहाँ पे बचा 1 अपॉन 9 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 5 और यहाँ पे बचा 7 अपॉन 9 इंटू 5 45, यानी कि 7 अपॉन 45। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 14 अपॉन 45 अपॉन 45, इसको 45 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यानी कि 5। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, यानी कि 9। ये तो ऑलरेडी है 7, यानी कि 14। 5 अपॉन 45 कैंसिल। 14 अपॉन 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 14। 14 प्लस 7 हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 2 है, यानी कि यहाँ पे 14 है, सॉरी, तो यहाँ पे 14 आएगा। तो अपर की साइड 14 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 9 14 प्लस 14 28, यानी कि ये हो गया 2, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1/2। यानी कि स्टोर सी में से वुमन सिलेक्ट होगी और वो रिजाइन करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको 1/2, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।